डियर स्टूडेंट्स, आज हम 71 टू 80 तक अपने वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 70 तक वर्ड्स हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 71 से 80 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो 71st है, वो क्या है? हैफजर्डली। ठीक है, सो ये जो वर्ड है हमारे पास एल वाई एंड पे आ रहा है, तो जिन वर्ड्स के एंड पे एल वाई आ रहा हो तो वो मोस्टली क्या होते हैं? एडवर्ब। तो ये क्या है? एडवर्ब। हैफजर्डली का उर्दू में मतलब क्या है? हैफजर्डली का उर्दू में मतलब है अचानक से या इत्तफाक से। ठीक है, इत्तफाकिया तौर पे जो हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक जैम हुई हुई है, ये गाड़ियाँ अचानक लगी हुई हैं ऐसे ही बेतरतीबी से। ठीक है, तो इत्तफाक से ऐसा हो गया है कि वो ट्रैफिक जैम हो गया, इत्तफाक से गाड़ियाँ इस तरह लग गई हैं कि अब इसमें से कोई गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो ये इत्तफाकिया है। अब इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है? एमलेसली, यानी उनका इरादा नहीं था लेकिन इस तरह लग गई हैं, अब इत्तफाक से हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकते। केयरलेसली, कैजुअली, ठीक है, या फिर रैंडमली, इनकॉन्स्टेंटली। वैसे तो नहीं होता लेकिन आज ऐसा हो गया, इत्तेफाक से आज ही हुआ है। ठीक है, तो हर बार तो ऐसे नहीं ना लगाते होंगे गाड़ियाँ, तो ये हुआ है। तो 71st वर्ड जो हमारे पास है वो है हैफजर्डली। हैफजर्डली जो है इसके एंड पे एल वाई आ रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। इसका जो उर्दू में मतलब है वो क्या है? इत्तफाक से या अचानक से। जैसे आपको ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है कि ये गाड़ियाँ इस तरह इत्तफाक से लग गई हैं, आज अचानक से लग गई हैं। ठीक है, उन्होंने कोई इरादे से नहीं लगाई। तो इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? एमलेसली, कि विदाउट एम, उनका इरादा नहीं था इस तरह लेकिन इस तरह वो हो गया। ठीक है, तो एमलेसली इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। इसी तरह रैंडमली इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। ठीक है, आगे 72nd वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? हार्मनी। हार्मनी एक हमारे पास नाउन है और इसका मतलब है हम आहंगी। हार्मनी पैदा करें आपस में, सोसाइटी में, एक लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करें। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पत्थर हैं इन्होंने हम आहंगी पैदा की हुई है, इसका जो वेट है वो इसके वेट के एक्यूरेटली इक्वल है। अगर ये इधर एक और पत्थर डाल दें, हम आहंगी ख़त्म कर दें, तो ये इस तरफ गिर जाएंगे, सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान हम आहंगी है, इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, हम आहंगी से एक दूसरे को समझा बुझा कर उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? बैलेंस, सिमेट्री, कॉन्ग्रुइटी, कंपैटिबिलिटी। सेकंड मीनिंग क्या है? कॉन्कॉर्ड, अकॉर्ड, एमिटी, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी कहते हैं ताज़ियत को, तो ऑब्वियसली वो भी हो सकता है कि ताज़ियत करते हैं आप, हम आहंगी पैदा करते हैं। रैपो, रैपट नहीं है ये, रैपो, रैपो। ठीक है, रैपो। तो 72nd वर्ड जो हमारे पास है वो है हार्मनी। हार्मनी हमारे पास एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है हम आहंगी। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान हम आहंगी है। ठीक है, अगर एक भी इधर उधर होगा, वेट ऊपर नीचे बैलेंस आउट होगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं हमारे पास? बैलेंस और सॉलिडेरिटी। ठीक है, 73rd वर्ड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है हॉटी। 73rd वर्ड क्या है? हॉटी। हॉटी एक एडजेक्टिव है। हॉटी कहते हैं मगरूर। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लड़की कितनी मगरूर है कि उसका मुंह ही दूसरी तरफ है, उसने मुंह ही फेरा हुआ है। ठीक है, इतनी मगरूर लड़की है ये। तो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये बड़ी मगरूर लड़की है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो है एरोगेंट, यू आर टू एरोगेंट। ठीक है, या शी इज़ टू एरोगेंट, तो वो बहुत मगरूर है। कंसीटेड, स्नबिश, स्कॉनफुल, ईगोइस्टिक। ईगो का पता है ना, ईगो जिसमें ईगो। ठीक है, तो ये ईगोइस्टिक। उसके बाद इम्पीरियस। ठीक है, तो 73rd वर्ड जो हमारे पास है वो है हॉटी। हॉटी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, उसमें प्रॉपर्टी शो की जा रही है उसकी, और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये लड़की, और इसका उर्दू में मतलब क्या है? मगरूर। तो ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये लड़की मगरूर है कि उसने अपना मुंह ही फेरा हुआ है। ठीक है, वो देख ही नहीं रही इसकी तरफ, तो ये मगरूर लड़की है। तो इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? एरोगेंट, ईगोइस्टिक जिसमें ईगो। ठीक है, उसके बाद 74th वर्ड जो हमारे पास है वो है हैवक। ठीक है, हैवक एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है तबाही। जैसे तूफ़ान आते हैं बड़े बड़े तो तबाही फिर जाती है, ज़लज़ले आते हैं तो तबाही हो जाती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये तबाही हो गई, ये सुनामी आया है और सुनामी की वजह से ये सारी तबाही हो गई है। ठीक है, हर चीज़ उजड़ गई है। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्योस, कैलेमिटी, कैटास्ट्रोफ, ये कैटास्ट्रोफ। उसके बाद डिसऑर्डर्ड, रैक, रैक कहते हैं तबाही को, ख़त्म हो जाना हर चीज़, रैकन कहते हैं तबाह कर देने को। इस तरह डिसरप्शन, डेसोलेशन, डिसरप्ट हो जाना, सारा कुछ ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो 74th वर्ड जो हमारे पास है वो है हैवक। हैवक एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है तबाही। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये सारा कुछ तबाह हो गया, सारा कुछ तबाह हो गया, ये तबाही।
और इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? डिसरप्शन, रैक, कैटास्ट्रोफ, ठीक है। कैटास्ट्रोफिन कहते हैं जो तबाही को कहते हैं, ठीक है। कैटास्ट्रोफ तबाह हो जाना, तो ये कैटास्ट्रोफ। उसके बाद 75th वर्ड अगर हम देखें तो वो है हेयर से। हेयर से भी हमारे पास क्या है? एक नाउन है, ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब है सुनी सुनाई बात करना। हेयर से का क्या मतलब है? सुनी सुनाई बात करना, ठीक है, सुनी सुनाई बात करना। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं इसके, र्यूमर, गॉसिप, टॉक। र्यूमर इसका बेस्ट सिनोनिम है। क्राई, लीक, कमेंट, स्कैंडल, ठीक है। तो 75th वर्ड जो हमारे पास है वो है हेयर से। हेयर से हमारे पास एक नाउन है और इसका जो मतलब है उर्दू में वो क्या है? सुनी सुनाई बात कर देना। मुझे कोई बात कहता है तो मैं सुनी सुनाई आगे कर दूं, ठीक है। तो गलत कर रहा हूँ ना, र्यूमर फैला रहा हूँ उसके बारे में। तो सुनी सुनाई बात आगे करना, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक दोस्त है, ये अपने दूसरे दोस्त को सुनी सुनाई बात कर रहा है, चुपके से, खामोशी से, सरगोशी कर रहा है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स क्या हैं? र्यूमर, गॉसिप, ठीक है, टॉक, लीक, लीक कर देना बात, ठीक है। उसके बाद 76th वर्ड जो हमारे पास है वो है इंटेंडेड। ये जो इंटेंडेड है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और इंटेंडेड का जो उर्दू में मतलब है वो क्या है? इरादा करना। इंटेंडेड का क्या मतलब है? इरादा करना। जैसे आपने इरादा किया हुआ है कि आपने जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो ये आपने इरादा किया हुआ है, ये आपकी इंटेंशन है, आप इंटेंडेड हैं, ठीक है, कि आपने MBBS में एडमिशन लेना है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपको इंसान नज़र आ रहा है ये इंटेंडेड है, इसने इरादा किया हुआ है कि मैंने अपना बिज़नेस इतना पाइल अप करना है, इस बिज़नेस को इतना बढ़ाना है, तो इसकी इंटेंशन है ऐसी, इसने इरादा किया हुआ है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इंगेज्ड, कांस्टेंट, डेस्टिन्ड, फ्यूचर, प्लान्ड, स्टडी, प्रपोज्ड जो उसने इरादा किया हुआ है, ठीक है, डेस्टिन्ड जो उसने अपनी किस्मत में लिखवाया हुआ है। तो 76th वर्ड जो हमारे पास है वो है इंटेंडेड। इंटेंडेड हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है इरादा करना। जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है, ये शख्स जो है वो इरादा कर रहा है कि मैंने अपनी कंपनी को कितनी तरक्की करनी है, कितनी बुलंदियों तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो है डेस्टिन्ड, किस्मत बना रहा है वो अपनी, प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है कि मैंने इस तरह बढ़ाना है। 77 है जी इन वेन, ठीक है। इन वेन कहते हैं जी फजूल बैठने को, फजूल जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक है, बेमकसद। इन वेन कहते हैं बेमकसद। जैसे जी ये भाई साहब हैं, ये खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, फजूल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये इन वेन है। और ये यूज़लेस इसके हैं, फ्यूटाइल, बैरन, एम्प्टी, एग्जॉस्टेड, आइडल। आइडल इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, फ्रूटलेस, ठीक है। तो 77th वर्ड जो हमारे पास है वो है इन वेन। इन वेन हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? फजूल, बेमकसद। जैसे ये भाई साहब हैं, ये फजूल बैठे हुए हैं, बेमकसद बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? यूज़लेस और आइडल। डू नॉट सिट आइडल, फजूल बैठना मना है, ठीक है, तो ये आइडल वो वाला आइडल है। उसके बाद एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन हमारे पास एक नाउन है, ठीक है, और एल्यूमिनेशन कहते हैं रोशनी को। एल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? रोशनी को। इनलाइटनमेंट, क्लैरिफिकेशन, एलुसिडेशन, एक्सप्लेनेशन, नॉलेज, इंसाइट, लाइट, ब्रिलियंट, ब्राइटनेस, रेडियंस, ठीक है। तो बेसिकली 78 वर्ड जो हमारे पास है वो है एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है रोशनी, और इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? लाइट, ब्राइटनेस, ब्रिलियंस, ठीक है। और एक दूसरे नाम भी आ सकता है कि नॉलेज, कि रोशनी हमें हमारी आंखें खोल देता है ना, नॉलेज जो हम किताबें पढ़ते हैं, इससे हमें सूझबूझ मिलती है, चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद इनवेरिएबली। इनवेरिएबली हमारे पास ly आ रहा है एंड पे, तो ये भी क्या है? हमारे पास एक एडवर्ब है, ठीक है। इनवेरिएबली का मतलब है बिला नागा। इनवेरिएबली का क्या मतलब है? बिला नागा। जैसे जी आजकल आपकी आदत बनी हुई है कि आप बिला नागा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इतनी आदत पड़ गई है स्टूडेंट्स को कि वो बिला नागा चीज़ें यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपके MCAT के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपने जो तैयारी करनी होती है, इसमें अब जितना हो सके स्टडी के दौरान आप इन सोशल मीडिया के ऐप से दूर रहा करें, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर वही दिखा रहा है कि ये जो शख्स है ये बिला नागा सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहा है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये सोशल मीडिया के ऐप्स बिला नागा यूज़ करता है, हर रोज़ काम के साथ साथ भी वो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करता रहता है, तो बिला नागा। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ऑलवेज यानी हमेशा, हैबिचुअली आदत बन चुकी है उसकी, ठीक है, अनवेरियंगली, परपीचुअली, कंसिस्टेंटली, ठीक है,
रेगुलरली लाजमी है जी, उसने रेगुलरली हर चीज़ हर बार यूज़ करने हैं इसको, सोशल मीडिया को। कस्टमरली, एवर, ठीक है। उसके बाद अनचेंजेबली। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली के एंड पे एल बाई आ रहा है, तो ये एक एडवर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है बिला नागा, यानी हर बार, रोज़, ठीक है, बग़ैर किसी छुट्टी के, बग़ैर किसी नागे के। अब ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम में ये भाई साहब हैं, ये हर रोज़ ही बिला नागा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आजकल के रोज़ वो मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ऐप्स, ठीक है। तो इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? ऑलवेज़, हमेशा, हैबिचुअली, आदतन यानी आदत बनी हुई है, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, ये इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। और आज का जो हमारा लास्ट सिनोनिम है वो है इरिटेबल। इरिटेबल हमारे पास जो है वो एक एडजेक्टिव है। इरिटेबल कहते हैं चिड़चिड़ी चीज़ जो होती है, ठीक है, जैसे जिससे नफ़रत हो, तशवीश हो जिससे आपको, ठीक है, जिससे आपको परेशानी हो, उसको इरिटेबल कहते हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स के हैं एंग्रली, क्रॉसली, इम्पेशेंटली, टचीली, पेटिलेंटली, कैंटेनक्रसली, टचीली, इरेसिबली, ग्राउचिली, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो एंग्रली, गुस्से से जब बात की जाती है, इम्पेशेंटली, बेसब्री से जब बात की जाती है, तब भी इंसान को इरिटेशन होती है कि यार उसमें सब्र ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ और वो बीच में बोली जा रहा है, ठीक है। तो ये बात है। तो आज का जो लास्ट वर्ड है वो हमारे पास क्या है? इरिटेबल। इरिटेबल एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? चिड़चिड़ापन या तशवीश होना या परेशान होना। कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है, बार बार इरिटेट कर रहा है, इरिटेट से वर्ड निकला, इरिटेबल, ठीक है। इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? एंग्रली, इम्पेशेंटली, ठीक है, ये इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। तो ये आज हमने 80 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हमने 71 से 80 तक वोकैब के वर्ड्स कवर करने थे और वही हमने 71 टू ऑनवर्ड 80 तक हमने अपने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।